नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है भारतीय राष्ट्रपति को सलाह देता है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित होती हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने, याद रखेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री करता है मंत्रिमंडल का गठन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? वाई.बी. चौहान को, याद रखेंगे दोस्तों वाई.बी. चौहान को। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, याद रखेंगे दोस्तों सरदार पटेल। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है, याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? दोस्तों महान्यायवादी को जो है सभी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र, याद रखेंगे दोस्तों लोकतांत्रिक गणतंत्र। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में, याद रखेंगे दोस्तों फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पी.वी. नरसिंह राव, याद रखेंगे दोस्तों पी.वी. नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? दोस्तों 7 व्यक्ति जो हैं अब तक भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? दोस्तों सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन का करता है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में, याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है एक प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो है प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। एक मूल अधिकार है, याद रखेंगे दोस्तों, मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 24, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 27 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में। 1935 के अधिनियम द्वारा संस्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? दोस्तों कनाडा देश से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों 1891 में जो है जन्म हुआ था, 1956 में मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे, याद रखेंगे दोस्तों, बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1950 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 4 अन्य सदस्य होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग करता है, याद रखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग कौन सा निकाय है? दोस्तों गैर संवैधानिक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में, याद रखेंगे दोस्तों, अगस्त 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? के संथनम के द्वारा। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5 राज्यों में थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। याद रखेंगे दोस्तों, 25। राज्य के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार जो है नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण करती है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में हुआ था। याद रखेंगे, वर्ष 1866 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से? वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 के 1 में। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्अवलोकन हेतु अधिकृत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय को होता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं दोस्तों? मूल अधिकारों का परिवर्तन। याद रखेंगे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का संरक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है दोस्तों? राष्ट्रपति को। याद रखेंगे, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक वकालत करनी होगी। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा सदस्य थी वर्ष 1980 से 1986 तक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।